नमस्कार। इतिहास राजा रजवाड़ा शासकों के उत्थान और पतन की अनगिनत दास्तां अपने में पैवस्त किए हुए है। हर पन्ना, हर सफ़ा ऐसी कहानी कहता है और ऐसे ही एक नए अध्याय अब इतिहास में जुड़ गया है और वो है नीतीश कुमार के राजनीतिक मृत्यु का। आज से चंद महीना पहले कोई यह यकीन नहीं कर सकता था सहसा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक क्षितिज पर इतना तेजी से और इतना घनघोर अप्रत्याशित मैग्नीट्यूड से अस्त हो जाएगा। वो कैमरा में एक टाइम लैप्स करके ऑप्शन होता है, तो जो टाइम लैप्स डाल के आप सूर्य को अस्त होते हुए या सूर्य को उगते हुए उसकी वीडियो जब बनाइएगा और फिर जब उसको ऑन कीजिएगा तो वो टाइम लैप्स के ऑप्शन के कारण वो सूर्य बहुत तेज़ी से उगता हुआ या फिर वो तेज़ी से डूबता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सूर्य के अस्त में इनके जो दलाल लोग थे, भुंजा पार्टी के लोग, इन लोगों ने टाइम लैप्स का मोड ऑन कर दिया। कल हम एक सामाजिक कार्यक्रम में गए थे, कुछ लोगों ने भोजन पर आमंत्रित किया था। तो रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि सर एक बात गौर कर रहे हैं, नीतीश कुमार अभी भी भ्रमण कर रहे हैं, अभी भी योजनाओं को देखने जाते हैं, अभी भी निर्देश देते हैं, तो अभी तो एकदम लगता है कि सेंटर में बने हुए हैं, वो अभी भी लगता है शासन चला रहे हैं। तो हमने उनको एक एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कि इस बात को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं आज पटना जंक्शन के निरीक्षण में चला जाऊँ और मैं प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करने लगूँ, वंदे भारत का निरीक्षण करने लगूँ और मेरे साथ जो 3-4 आदमी मेरे परिवार या मेरे दोस्त लोग हों उनको इंस्ट्रक्शन देने लगूँ, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? मैं हंसी का पात्र होऊंगा या लोग मुझको सुनेंगे या लोग कहेंगे कि ये पागल है? मैं यदि आज अचानक सचिवालय चला जाऊं और विभागों में जाकर के लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लगूं कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, तो लोग मुझको कौतूहल से देखेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे और कहेंगे कि शायद ये रिटायर करके आए और इसका माथा खिसक गया। उन लोगों ने कहा कि सर हम आपकी बात समझ गए। नीतीश कुमार की आज के तारीख में वही स्थिति है, लेकिन इतनी जल्दी इनकी यह दुर्गति होगी ये सच पूछिए तो मैंने भी नहीं सोचा। और इनके नेपथ्य में यद्यपि पिछले 4-5 साल से इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं, सब लोग जानते हैं। कहीं ताली बजाने लगे, कभी किसी का पैर छूने लगे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार वॉज नीतीश कुमार एंड नीतीश कुमार इज नीतीश कुमार। 2005 से 10 के बीच नीतीश कुमार ने जो काम किया उसके लिए यह राज्य की जनता उनका ऋणी था और है और रहेगा। लेकिन हर कालखंड का एक महत्व होता है। मुझको याद है कि 2005 तक आते आते स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि सड़कें नदारद, बिजली स्थिति बहुत खराब, हर रोड पर गुंडे, मवाली और राजनीतिक क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियंस का एक फैशन बन गया था। उस वक्त मार्शल गाड़ी आता था, मार्शल के गाड़ी का शीशा नीचे करके फिर कुछ सुमो भी आ गया था, उससे राइफल बंदूक का बैरल बाहर निकाल करके टोटी वो चलना, बाराती में गोली चलाना, ये सारी चीज़ें हो गई थी। कल उससे भोजन पर बैठे हुए कुछ लोग से बातचीत हो रही थी और नवगछिया की बात निकली कि साहब वो नवगछिया से विजय घाट होते हुए उधर मधेपुरा और फिर थाना बिहपुर इलाका में जो सड़कें बनी, तो हमने कहा कि चूँकि उस इलाके में हम रेगुलर जाते हैं और आपको बता सकते हैं कि 2010 तक, 9 से 10 तक, हालांकि वो सड़कें थोड़ी बाद में बनी, 5 तक तो किसी को यकीन ही नहीं था कि उन इलाकों में सड़क बन सकती। वो सभी इलाके लिबरेटेड हो चुके थे, लिबरेटेड जोन्स था। ये इलाके फलाने का है, ये इलाके फलाने का है, ये इलाका फलाना का है। अलग अलग लालू जी के शासनकाल के जो अंतिम दौर था उनमें इनके भाई और
राबड़ी देवी के शासन और कुछ ब्यूरोक्रेट का जो कॉकस बना, इसने बिहार को लिबरेटेड जोन्स में बांट दिया था। खगड़िया का बादशाह ये है तो कोई मगध सम्राट होगा, तो कोई रोहतास का सम्राट होगा, सिवान के शहाबुद्दीन होंगे, तो गोपालगंज के काली पांडे होंगे, तो इधर ब्रज बिहारी होंगे। तो पूरा बिहार लिबरेटेड जोन था। खगड़िया के ये है, आपको पता है खगड़िया में चाचा भाई के, चाचा भतीजा के लड़ाई में कितनी मांगें सुनी हो गई। कई एक परिवारों में मर्द खत्म हो गए, सिर्फ विधवाएं बची। तो ये स्थिति थी। लेकिन हमने कहा कि दोस्तों हमेशा याद रखिए, राजनीति में, किसी देश राज्य के इतिहास में हर कालखंड का एक महत्व होता है। जैसे अगर खाना बनता है तो जब खाना ताज़ा खाइएगा तो उसमें स्वाद रहेगा, थोड़ी देर के बाद वो स्वाद कम होने लगता है। लेकिन वही लजीज भोजन अगर 4 दिन के बाद आपके टेबल पर आएगा, आपकी मेज़ पर आएगा, तो वो बदबू देगा क्योंकि वो भोजन सड़ गया। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मैंने एक वीडियो में बताया था कि कर्म की तुला पर नीतीश, तो नीतीश कुमार जी ने जो लोगों के साथ किया, इतना जल्दी इनका समय ऐसा आ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अब नीतीश कुमार की वही स्थिति होने वाली है कि अकेले में बैठ के बुदबुदाते रहते हैं और कदाचित इनको अपने कुर्सी वाला कालखंड याद आता है। इनके साथ जो दलालों की फौज खड़ी हो गई थी, उन लोगों ने एक और गेम किया। मुझको नालंदा जिला के कई एक वैसे लोगों से बात होती है, क्योंकि मेरा घर भी है वहाँ, जो नीतीश जी के इलाके के हैं या उस गांव के आसपास उससे संपर्क रखते हैं। उन लोगों ने कहा कि, और कुछ जदयू के भी लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि सर जब नीतीश कुमार का त्यागपत्र हुआ और निशांत को लाने की बात हुई तो निशांत एक बार गए बेतिया, लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा। स्वाभाविक रूप से हमारे पर्सनालिटी कल्ट की बीमारी है। तो जब लोगों की भीड़ उमड़ी तो भाजपा वाले को भी और जदयू में भी जो दलाल लोग थे जो चाहते थे कि अब ये ख़त्म हो सिलसिला, इन लोगों ने एक गेम प्लान किया। गेम प्लान क्या था? तो निशांत को मंत्री बना दीजिए और ये अपने फादर के साथ ही रहे, और धीरे धीरे, अब आप सोच के लिए समझिए ये बात कि अगर ये मंत्री नहीं होते, सिर्फ पार्टी में काम कर रहे होते, तो अगर ये पूरा बिहार घूम लेते, मुझको नहीं मालूम है कि ये क्या करते नहीं करते, क्या होता, लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति वो राजनीति के दंगल में अगर अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, पॉलिटिकल मैप पर एक अपने लिए स्पेस बनाना चाहता है, तो उसको यात्रा करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, उसको भूभाग का ज्ञान होना। तो अब तो निशांत कुमार को ख़त्म कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, बड़ा महकमा, उनके चारों ओर ऐसे लोग बैठा दिए जो उनके लिए काम करेंगे। वो ज़रूरी भी है, बेचारा वो तो अब कुछ जानता नहीं है। लेकिन इससे 2-3 नुकसान हुआ। नीतीश कुमार के अंदर बैठे हुए धृतराष्ट्र के हृदय में उमड़ रहा और हिलकोरे मार रहा वो पुत्र मोह, वो ऐसे हुआ कि अब मंत्री पद देने और मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार जी के ही साथ रहने के कारण निशांत आम लोगों से दूर होते चले। ये बात जब नीतीश कुमार के समाज के ही लोगों ने मुझको बताया, और ख़ास करके नीतीश कुमार के घर पर जिन लोगों का आना जाना होता रहा है, उसमें कुछ लोग नौकरी में भी थे, तो मुझको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये बात तो इन्होंने सही कही है कि कैसे निशांत कुमार को राजनीतिक रूप से और जदयू को और नीतीश कुमार को फिनिश किया जाए। इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसा रोपता है इंसान वैसा पाता है। नीतीश कुमार का पराभव, नीतीश कुमार का राजनीतिक क्षितिज से अस्त हो जाना, यह इतना जल्दी, इतना कंस्पिक्वस और इतना प्रभावी होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जदयू वालों ने भी नहीं सोचा था। जदयू के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।